गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड हैप्पी न्यू ईयर। सभी बच्चों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नया साल आपके लिए बहुत ही अच्छा कैरियर, आपका अच्छा रिजल्ट, आपका अच्छा फ्यूचर लेकर आए, उसके लिए अभिज्ञान क्लासेस की तरफ से आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग सर्कल के बारे में स्टडी करेंगे। क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका आज हम लोग पूरा थ्योरम भी समझेंगे और कुछ बेसिक चीज भी मैं बताने वाला हूं, उस बेसिक चीज को भी हम लोग समझते हैं। सबसे पहले क्या है कि सर्कल आखिर होता क्या है, टेंजेंट क्या है, सेकेंड क्या होता है, ये बता देंगे। उसके बाद आपको थ्योरम बताएंगे। ये 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट से ज्यादा वीडियो में ये नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं बच्चों कि सर्कल होता क्या है। तो सर्कल, सपोज दैट एक पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट का नाम अगर हम O दे देते हैं, इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट हो सबको मिला दिया जाए अगर, तो हमारा सर्कल का फॉर्मेशन होता है। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज दैट ये एक सेंटर है, एक पॉइंट है हमारा O, यहां से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट है। कितना? 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। हम एग्जांपल ले लिए, कोई भी डिस्टेंस हो सकता है। फिर दूसरा पॉइंट यहां पे है, ये भी 5 सेंटीमीटर का ही डिस्टेंस पे है। तीसरा पॉइंट इधर है, ये भी 5 सेंटीमीटर के ही डिफरेंस पे है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं, वो तो मैं कुछ ही ड्रॉ कर रहा हूं, बट पॉइंट क्या होंगे? इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, जो कि सब एक खास डिस्टेंस पे है, 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। अब इन सारे पॉइंट्स को अगर हम मिला देंगे तो क्या बनेगा? हमारा सर्कल। ठीक है, तो सर्कल क्या होता है? उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन होता है जो एक खास पॉइंट से, जिसे हम सेंटर कहते हैं, उससे बराबर डिस्टेंस पे होते हैं। जैसे ये सब 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पे पॉइंट था, सबको मिला दिया, एक सर्कल हो गया। अब इस पे तो इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं, ये सब सारे पॉइंट ही हैं उस पे, जो सर्कल से 5 सेंटीमीटर के ही डिस्टेंस पे है। तो इन सारे पॉइंट्स का जो कॉम्बिनेशन है वही क्या होता है? वही सर्कल होता है। और इसको, जिस पॉइंट से हम लोग डिस्टेंस को मेजर किए, वो हमारा सेंटर होता है। इसको हम लोग सेंटर बोलते हैं। और सेंटर से इस सर्कल का जो फिक्स डिस्टेंस है, इसी को हम लोग रेडियस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रेडियस हो गया। इस सर्कल के लिए रेडियस हमारा 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब टेंजेंट क्या होता है ये भी समझ लेते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल है, इस थ्योरम को समझने में हम लोग टेंजेंट, सेकेंड इसका इस्तेमाल करेंगे। तो एक बार रिवाइंड कर लेते हैं। तो टेंजेंट क्या होता है? तो टेंजेंट एक लाइन है जो पॉइंट को टच करता हुआ निकलेगा, एक सिंगल पॉइंट पे। ठीक है, 2 पॉइंट पे टच नहीं करेगा, एक ही पॉइंट पे टच करेगा। सपोज दैट यहां से ये लाइन जा रहा है और ये किसी खास पॉइंट पे यहां पे टच किया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टेंजेंट। इस लाइन को बोलेंगे टेंजेंट। और ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये हमारा जहां पे वो सर्कल को टच कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और ये टच करके निकल गया जो लाइन, इसको बोलेंगे हम लोग टेंजेंट। और दूसरा है सेकेंड। सेकेंड क्या करता है? ये सर्कल को एक पॉइंट पे टच किया, वो क्या करेगा? 2 पॉइंट पे कट करेगा सर्कल को, यानी इसको काटता हुआ निकलेगा, उसको सेकेंड बोलेंगे। ये रहा, ये काटता हुआ बाहर निकल गया। सर्कल को 2 जगह पे कट किया, एक इस पॉइंट पे कट किया और एक इस पॉइंट पे कट किया। तो सर्कल को 2 अलग अलग पॉइंट पे कट करके जो लाइन निकलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंड। ठीक है, तो टेंजेंट और सेकेंड समझ गए। टेंजेंट टच होकर निकलेगा और सेकेंड जो है सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करके निकलेगा। ठीक है, और सर्कल क्या होता है वो भी समझ गए। एक खास पॉइंट से सर्कल के जितने भी इक्वल डिस्टेंस वाले पॉइंट है, सबको मिला दिया तो सर्कल हो गया। ये बेसिक जानकारी थी। अब हम लोग थ्योरम पे चलते हैं। आपने जो है सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करके निकलेगा। ठीक है, और सर्कल क्या होता है वो भी समझ गए। एक खास पॉइंट से सर्कल के जितने भी इक्वल डिस्टेंस वाले पॉइंट है, सबको मिला दिया तो सर्कल हो गया। ये बेसिक जानकारी थी। अब हम लोग थ्योरम पे चलते हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है थ्योरम नंबर 1। इस थ्योरम में क्या कहता है? सपोज दैट मान लो एक सर्कल है, इस सर्कल से हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं जो इस सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता हुआ निकलेगा, क्योंकि वही टेंजेंट का डेफिनेशन होता है, हम लोग पढ़े भी हैं।
तो सपोज दैट ये टेंजेंट है जो इस सर्कल को P पॉइंट पे टच करता हुआ निकलता है। ठीक है, अब यदि इस सेंटर को इस पॉइंट से मिला दिया जाए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है जहां पे टेंजेंट टच किया है सर्कल को, उसको मिला दिया जाए तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, यानी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, यही है थ्योरम नंबर 1। यानी इसको अगर हम लोग T से रिप्रेजेंट कर देते हैं तो एंगल OPT क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और इधर 90 होगा तो अभी सी बात इधर भी 90 होगा, क्योंकि टोटल जो है 180 डिग्री का एंगल बनता है एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा। तो हम कह सकते हैं कि जो OP होगा वो परपेंडिकुलर होगा किसके, PT के। ठीक है, यानी किसी टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे यदि सेंटर से मिलाया जाता है तो वो क्या करता है, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। यही थ्योरम नंबर 1 है। थ्योरम नंबर 2 इसी का कन्वर्ज है। इसमें कहता है कि अगर मान लो यहां से हम लोग 90 डिग्री का, ये जो हमारा सेंटर है, सेंटर से एक पॉइंट P पे हम लोग लाइन ड्रॉ किए। अब यहां से इस P से 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ एक लाइन खींचेंगे ना, तो वो लाइन क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। ठीक है, यानी OP पे अगर 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग, तो यह हमारा क्या कहलाएगा, टेंजेंट। ठीक है, तो इसी का कन्वर्ज है। इसमें क्या था कि टेंजेंट जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है रेडियस के साथ। रेडियस ही हो गया जो उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से मिलाता है, इसके साथ वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। और यहां क्या है कि अगर वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो क्या होगा, टेंजेंट होगा। ठीक है, तो ये थ्योरम नंबर 1, ये उसका कन्वर्ज, इसको आप नोट कीजिए। थ्योरम नंबर 3 देखते हैं क्या है। थ्योरम नंबर 3 क्या कहता है कि ये सर्कल है। ठीक है, सर्कल के किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, सपोज दैट ये P है और ये सेंटर O है, इस एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। एक यहां से ऐसे टच करता हुआ निकल गया, M पे टच किया सपोज दैट, और दूसरा टेंजेंट क्या हो गया, इधर से टच करता हुआ निकल गया, ये पॉइंट N पे टच किया। ठीक है, तो थ्योरम नंबर 3 कहता है कि इसका लेंथ बराबर होगा, जो PM होगा उतना ही PN होगा। ठीक है, तो PM इक्वल टू PN। ये बहुत ही सिंपल थ्योरम था, इसका न्यूमेरिकल्स बनाने में एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है लेकिन। ठीक है, यानी एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ना सर्कल पे, वो दोनों सर्कल का जो लेंथ, दोनों टेंजेंट का जो लेंथ होता है वो इक्वल होता है। यानी जितना PM होगा, सपोज दैट अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारा 5 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, और चौथा क्या है, तो चौथा देख लेते हैं। चौथा थ्योरम क्या है, सपोज दैट एक्सटर्नल कोई पॉइंट है P और ये हमारा सेंटर O है, और यहां से हम दो टेंजेंट ड्रॉ किए। ठीक है, एक यहां M पे कट किया और दूसरा जो है N पे टच करता हुआ निकला, कट नहीं किया, टच करके निकला है। टेंजेंट टच करके निकलता है, कट नहीं करता, कट करेगा तो सेकंड हो जाएगा। तो अब यहां पे पहला पॉइंट क्या कहता है थ्योरम में कि ये जो एंगल बनाएंगे सेंटर पे ना, ये जो टेंजेंट है, सपोज दैट PM एक टेंजेंट है, तो ये सेंटर पे एंगल क्या बना रहा है, ये बना रहा है। ठीक है, ये वाला एंगल, इसको सपोज दैट हम x मान लेते हैं फिलहाल। और ये वाला टेंगल जो टेंजेंट है PN, ये सर्कल पे, सर्कल के सेंटर पे कौन सा एंगल बनाएगा, ये वाला एंगल। ठीक है, तो ये दोनों एंगल बराबर होगा, यानी जितना एंगल x होगा उतना ही एंगल y होगा, दोनों इक्वल होंगे। यानी टेंजेंट के द्वारा सेंटर पर बनाया हुआ जो एंगल होता है ना, वो इक्वल होता है। ठीक है, यह है थ्योरम नंबर 4। इसमें एक दूसरा पार्ट भी है। दूसरा पार्ट क्या है कि सिर्फ यही इक्वल नहीं होगा, ये इक्वली इंक्लाइन भी होगा, मतलब जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। यानी एंगल MPO बराबर होगा एंगल क्या, और ये इक्वली इंक्लाइन भी होंगे, ये एंगल भी इक्वल होगा। अगर ये हमारा सपोज दैट x डिग्री है, x ले लिए हैं वहां पे, तो हम x नहीं लेते हैं, यहाँ पे z डिग्री ले लेते हैं, तो ये भी z डिग्री ही होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर, थ्योरम नंबर 4 था। अब इसको नोट करो, फिर 5, 6 करते हैं।
स्टूडेंट्स ये है थ्योरम नंबर 5। थ्योरम नंबर 5 में क्या कहता है कि सपोज दैट ये एक बड़ा सर्कल है और एक छोटा सर्कल है, दोनों कोसेंट्रिक सर्कल है, यानी सेंटर दोनों का सेम है, वो रेडियस सिर्फ अलग अलग है। तो अब ये बड़ा वाला सर्कल से यदि हम कोई कॉर्ड को खींचते हैं, कॉर्ड ड्रॉ करते हैं जो कि इस छोटे वाले सर्कल को टच करता हुआ निकले, ठीक है। तो सपोज दैट ये हमने ऐसा ड्रॉ कर दिया ए बी, ये एक कॉर्ड है बड़े वाले सर्कल के लिए और छोटे वाले को टच करके निकला है, मतलब इसके लिए वो टेंजेंट का काम करेगा। तो ये हमारा टेंजेंट हो गया छोटे सर्कल के लिए। तो थ्योरम क्या कहता है कि ये जो हमारा ये मान ले एम पे टच किया है, तो जो ए एम होगा उतना ही एम बी होगा, यानी ओ एम जो है ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। यानी ए एम बराबर होगा एम बी के। ये है हमारा थ्योरम नंबर 5। यानी अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे ना और वो एम पे जाके टच करेगा तो ए एम और एम बी दोनों इक्वल होगा, ठीक है। अब थ्योरम नंबर 6 में देखते हैं 6 में क्या है। 6 में ये सपोज दैट एक सर्कल है, ये सेंटर है और ये बिल्कुल ये डायमीटर है इनका, ठीक है। सपोज दैट इसका नाम कुछ दे देते हैं, सपोज दैट ए दे देते हैं और ये पॉइंट का नाम बी दे देते हैं। तो इस डायमीटर से यदि हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों टेंजेंट सपोज दैट T1 है और ये T2 है, तो ये दोनों टेंजेंट हमेशा पैरेलल होगा, ठीक है। यानी सर्कल के बिल्कुल अपोजिट पॉइंट से, अपोजिट पॉइंट कौन होगा, जो डायमीटर होगा, तो अपोजिट पॉइंट से जो हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो दोनों टेंजेंट हमेशा पैरेलल होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, T1 पैरेलल होगा T2 के, ये दोनों टेंजेंट पैरेलल होंगे। यही थ्योरम नंबर 6 है। से जो हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो दोनों टेंजेंट हमेशा पैरेलल होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, T1 पैरेलल होगा T2 के, ये दोनों टेंजेंट पैरेलल होंगे। यही थ्योरम नंबर 6 है। क्लियर है? तो आप इसको नोट करो। 10 है, 4 और बच गया। स्टूडेंट्स ये है थ्योरम नंबर 7। ये थ्योरम नंबर 7 जो है थ्योरम नंबर 6 का ही कन्वर्स है। उसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि जो डायमीटर का एंड पॉइंट है उससे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो टेंजेंट पैरेलल होगा। कन्वर्स में क्या है कि ये दोनों टेंजेंट अगर पैरेलल हैं तो दैट मींस इनके पॉइंट्स को अगर मिलाया जाए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को तो ये हमारा डायमीटर बनेगा, ये हमारा डायमीटर होगा। यही थ्योरम है 6 का बिल्कुल कन्वर्स। इफ T1 इज पैरेलल टू T2, इसका नाम अगर हम AB दे देते हैं, देन AB विल बी डायमीटर, ठीक है। क्योंकि डायमीटर के ही एंड पॉइंट से जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो पैरेलल होता है। तो यदि टेंजेंट पैरेलल है इसका मतलब वो डायमीटर का ही दो एंड पॉइंट होगा, AB क्या होगा, एक डायमीटर होगा, ठीक है। ये था थ्योरम नंबर 7। अब थ्योरम नंबर 8 देखते हैं क्या है। थ्योरम नंबर 8 में कहता है क्या कि ये जो एंगल होगा OAP और OBP इनका सम 180 होगा, यानी वो सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री मतलब दो एंगल जिनका सम 180 होता हो। तो ये दोनों 180 होंगे। ये कैसे होंगे, तो सिंपल सा हम लोग पिछला थ्योरम में पढ़े थे थ्योरम नंबर 1 में कि यहां से ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। जब टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर को मिलाते हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। सिमिलरली यहां भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये भी हमारा टेंजेंट है और सेंटर से इसको मिलाया गया है, तो दोनों जब 90 डिग्री का एंगल है तो इनका सम तो 180 ही होगा, ठीक है। तो इसी को थ्योरम के फॉर्म में लिखा गया है कि एंगल OAP प्लस एंगल OBP हमेशा 180 डिग्री होगा, यानी सप्लीमेंट्री होगा, सप्लीमेंट्री होगा। यही है थ्योरम नंबर 8, ट्री होगा, सप्लीमेंट्री होगा। यही है थ्योरम नंबर 8, ठीक है बच्चों। तब 2 थ्योरम और बच गया, आप इसको नोट कर लो। अगला हम 9th और 10th बताते हैं।
बच्चों ये है थ्योरम नंबर 9। थ्योरम नंबर 9 में क्या कहता है कि सर्कल के किसी भी एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, दूसरा टेंजेंट यहां से ड्रॉ नहीं कर सकते। दूसरा टेंजेंट के लिए हमें दूसरा पॉइंट लेना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा टेंजेंट के लिए हमें तीसरा पॉइंट लेना पड़ेगा, अलग पॉइंट लेना पड़ेगा। लेकिन एक ही पॉइंट से चाहे कि दो टेंजेंट ड्रॉ कर दे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यही हमारा थ्योरम नंबर 9 है कि एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है। अब थ्योरम नंबर 10 देखते हैं। 10 में क्या कहता है कि यदि ये टेंजेंट है, सपोज टी इज ए टेंजेंट लिया हमने, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सपोज यहां पी है, तो पी से अगर हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे ना तो वो सेंटर से पास करेगा ही, क्योंकि सेंटर से जब यहां मिलाते थे हम लोग टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे तो 90 डिग्री का एंगल बनता था, यानी परपेंडिकुलर होता था। तो जब यहां से 90 डिग्री का एंगल बना के हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो भी तो सेंटर से पास होगा, एक दूसरे का कन्वर्ज है। तो यही क्वेश्चन, यही थ्योरम है, थ्योरम नंबर 9 कि ओपी क्या होगा, ओपी इज रेडियस, रेडियस हो जाएगा इफ OP is perpendicular to PT। यदि OP को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है PT के तो OP हमारा रेडियस हो जाएगा, यानी OP पासेस थ्रू कहां, पासेस थ्रू सेंटर, सेंटर से पास करेगा। तो ये था हमारा थ्योरम नंबर 10। तो बच्चों इसमें सिर्फ 10 थ्योरम ही पढ़ना है आप लोगों को क्लास 10th में सर्कल में, ठीक है। तो ये सारे थ्योरम मैंने बता दिए। आई होप आपका थ्योरम का कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। कुछ बेसिक चीजें भी बताया था हमने, सेकेंड टेंजेंट सर्कल क्या होता है। तो अगर इसमें कुछ डाउट रह गया हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है बच्चों। चलिए, थैंक यू।